हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टेरो। ये 2025 की प्रीव्यू रीडिंग है जो कि रिलेशनशिप के हवाले से मैं करूँगी। ये रिलेशनशिप कमिटेड हो सकता है कि आपके लिए कोई नया स्टार्टअप हो रहा हो रिलेशनशिप में। ये भी हो सकता है कि आप शादी की तरफ जा रहे हों। तो ये रीडिंग जो है टोटली रिलेशनशिप ओरिएंटेड होगी, लव रीडिंग होगी। हम इसमें ये देखेंगे कि इस साल में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और कौन सा महीना जो है वो किस किस्म की एनर्जी लेकर आ रहा है। सो मेरे पास यहाँ पे ऑरेकल डेक मौजूद है। इससे मैं थीम कार्ड निकालूंगी आपके लिए, आपके साइन के अकॉर्डिंगली, और फिर इन कार्ड्स के मुताबिक हम रेगुलर टैरो डेक से हर महीने के लिए एक कार्ड निकालेंगे ताकि हमें पता चले कि किस तरह से ये थीम्स जो हैं वो आपकी लाइफ में प्ले हो रहे हैं और कौन सा महीना जो है वो नई शुरुआत लेके आ सकता है और कहाँ पे आपको मुहतात रहने की ज़रूरत है। सो स्टार्ट लेते हैं। ये रीडिंग सजिटेरियस लोगों के लिए है। अगर आपका साइन सजिटेरियस सन है, मून है, राइजिंग है, अगर आप कोई फ़ीमेल हैं और आपका वीनस जो है वो सजिटेरियस में है, या अगर आप कोई मेल हैं और आपका मार्स जो है वो सजिटेरियस में है, तो ये रीडिंग जो है ये आपके लिए कहीं ना कहीं मैसेजेस जो है वो लिए हुए है और आप इससे बेनिफिट ले सकते हैं। सो सबसे पहले मैं थीम कार्ड्स जो हैं वो ड्रॉ करूँगी, जैसे कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है, और फिर इन थीम कार्ड्स के अंडर मैं टैरो कार्ड्स जो हैं वो ड्रॉ करूँगी और एक कंप्लीट पिक्चर जो है वो हमारे सामने आ जाएगी। सो यहाँ पे सबसे पहले है मेरे पास सीक एन एक्सपर्ट, देन आई हैव टेक अ ब्रीदर, और उसके बाद है क्लियर द फॉग। ओके जी, अब हम इन थीम कार्ड्स के अंडर जो है वो टैरो कार्ड्स जो हैं वो ड्रॉ करते हैं, और ये जनवरी से ले के दिसंबर तक कार्ड्स जो हैं वो होंगे, यानी कि हर महीने के लिए मैं एक कार्ड ड्रॉ करूँगी ताकि एक क्लियर पिक्चर जो है वो एंड ऑफ द ईयर के तक जो है वो हमारे सामने आ जाए सजिटेरियस लोगों के लिए। सो यहाँ पे मेरे पास है 6 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोड्स और 2 ऑफ कप्स। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के साथ मई, जून, जुलाई, अगस्त, देन आई हैव सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ओके जी। सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास पहला कार्ड जो है, जो थीम कार्ड है, वो सीक एन एक्सपर्ट का कार्ड है। सीक एन एक्सपर्ट का कार्ड जो है वो हमें ये बताता है कि जो भी मामला आपके सामने है उसमें अपने आप को आप अकेला मत समझें, या अपने आप को अकेला कंसिडर करके कोई फ़ैसला ना करें, और किसी न किसी एक्सपर्ट से आपको राय लेने की ज़रूरत है, ओपिनियन लेने की ज़रूरत है बिफ़ोर दैट कि आप कोई फ़ैसला करें। ये एक्सपर्ट जो है ये कौन हो सकता है? ये एक्सपर्ट कोई अकल्ट के हवाले से कोई पर्सन हो सकता है, जैसे कि कोई टैरो रीडर है, एस्ट्रोलॉजर है, क्योंकि ये रिलेशनशिप की रीडिंग है। सो इस टाइम पे क्वेश्चन जो है वो आपके सामने ये होगा कि वेदर दिस पर्सन इज़ गुड फॉर मी और नॉट। तो आप सबसे पहले तो कोई इस किस्म के एक्सपर्ट से एडवाइस ले सकते हैं कि क्या यहाँ पे आपकी कंपैटिबिलिटी बनती है या नहीं बनती है। अगर ये बात जो है प्रपोज़ल तक जाती है, जैसे कि यहाँ पे कार्ड से नज़र आ रहा है, तो फिर दूसरा एक्सपर्ट जो है जिससे आपको ओपिनियन लेने की ज़रूरत पड़ सकती है वो पर्सन हो सकता है जो कि मेडिकल डॉक्टर है कोई, और वो आपको ब्लड के हवाले से ख़ास तौर पे कंपैटिबिलिटी का लेवल जो है वो बता सकता है कि इस पर्सन के साथ कोई डिज़ीज़ के हवाले से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। एक तीसरी फीलिंग जो मुझे आ रही है वो ये है कि ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है अर्ली दिस ईयर, या हो सकता है कि 2024 के एंड के ऊपर आया हो, तो इनके काम के हवाले से, अगर ख़ास तौर पे ये कमिटेड रिलेशनशिप के लिए, शादी के लिए आपकी तरफ आ रहे हैं, तो इनके काम के हवाले से ये जो अपने काम की आपको डिटेल बताएं, अपने करियर की जो डिटेल बताएं, अपनी अर्निंग की जो डिटेल बताएं, उस हवाले से आपको किसी ना किसी रेलेवेंट पर्सन से उसकी एक्सपर्ट ओपिनियन जो है वो लाजमी लेनी चाहिए ताकि आपके सामने एक क्लियर पिक्चर आ सके इस पर्सन के हवाले से।
तो ये बहुत ज़रूरी रहेगा, स्पेशली ये स्टार्ट के जो कुछ महीने हैं इसमें आपको अपने ओन के ऊपर डिसीजन लेने की बजाय लोगों को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत होगी। सबसे पहला कार्ड जो है वो 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो जनवरी के लिए है। यकीनन कोई ना कोई पर्सन जो है वो आ रहा है और बहुत लाउड एंड क्लियर अंदाज में वो आपकी लाइफ के अंदर एंटर हो रहा है। ये पर्सन जो है बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है अपने एरिया के अंदर, अपने सर्कल के अंदर, और इस पर्सन की कोई से हो सकती है, लोग इसको जानते हुए हो सकते हैं। बज़ाहिर ये एक बहुत प्रॉमिसिंग किस्म का आइडिया हो सकता है इस पर्सन का आपकी लाइफ के अंदर आना, और आपके लिए एक बड़ी एक्साइटमेंट लेकर आ सकता है। ये यकीनन कहीं स्टेबल पोजीशन के अंदर हैं। फरवरी का महीना जो है वो 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ जो भी ये पर्सन रिलेशनशिप की ऑफ़र आपके लिए ला रहा है या जो भी कॉन्वर्सेशन आपके साथ होती है इनकी, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी से चीज़ें जो हैं वो तरक्की करती हुई नज़र आ रही हैं। रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा सडन ग्रोथ जो है वो नज़र आ रही है। ख़ास तौर पे ये वैलेंटाइंस का मंथ होगा, तो वैलेंटाइंस के अराउंड ऐसा हो सकता है कि चीज़ें जो है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ें। लेकिन फिर मार्च के महीने में अब आप सोच रहे हैं कि ओके ये पर्सन तो आ गया, सब कुछ हो गया, कॉन्वर्सेशन हो गई, अब दुनिया के सामने आपने इसको कैसे एक्सपोज करना है। ये हो सकता है कि ये पर्सन जो है ये 1-to-1 बेसिस पे पहले आपके साथ आया है, लेकिन मार्च के महीने में अब आप इस चीज़ को दुनिया के सामने, फैमिली के सामने, लोगों के सामने किस तरह से लेकर आना है और क्या चीज़ जो है वो किस तरह से प्रेजेंट करनी है, ये वो चीज़ हो सकती है जो कि मार्च के महीने में आप सोचते हुए, गौर करते हुए, प्लान करते हुए यहाँ पे आप नज़र आ रहे हैं। ये भी हो सकता है कि सडन जो ग्रोथ हुई है वो चीज़ भी आपको कुछ ना कुछ थोड़ा हेजिटेट करे और सोचने पे मजबूर करे। लेकिन एक बाकायदा प्रपोज़ल जो है वो अप्रैल के महीने में आता हुआ नज़र आ रहा है विद द 2 ऑफ कप्स। ये भी हो सकता है कि मार्च में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ओके रिलेशनशिप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है, व्हाट नाउ। तो यहाँ पे फिर अप्रैल के महीने में आपके लिए एक प्रपोज़ल आता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, दूसरा जो यहाँ पे कार्ड है जो कि थीम कार्ड है वो टेक अ ब्रीदर का कार्ड है, जिसका मतलब ये है कि आपको अपनी पेस को स्लो करने की ज़रूरत है और ये मामला जो बहुत तेज़ी से रिलेशनशिप के हवाले से आगे बढ़ रहे हैं इनको थोड़ा सा स्लो डाउन करना चाहिए आपको, और एकदम से कुछ डिसाइड मत करें। चीज़ों को पहले क्लियर हो लेने दें, एक्सपर्ट ओपिनियन को पहले आप देख लें। अपने आप को बहुत ज़्यादा इस पर्सन के साथ इन्वॉल्व करने की बजाय पहले चीज़ों की लॉजिक जो है उसको समझने की आपको ज़रूरत होगी। तो बेहतर ये होगा कि इन महीनों में आप अपनी पेस को ज़रा थोड़ा कंट्रोल में रखें, क्योंकि ये कार्ड जो है ये हमें बताता है कि ब्रेक लेने की ज़रूरत है। उसके बाद जो कार्ड आ रहा है मे का, अगेन वो भी यही थीम लेकर आ रहा है कि आपको अपने इमोशंस पे, फीलिंग्स पे, पैशंस पे, आपको आपकी जो इनर डिज़ायर्स हैं उनके ऊपर कंट्रोल करने की ज़रूरत होगी। स्ट्रेंथ का कार्ड हमें ये बताता है कि चीज़ें जो हैं वो जिस स्पीड से आगे बढ़ी हैं तो इसमें इंसान समटाइम्स लिमिट क्रॉस करने लग पड़ता है। तो ये जो लिमिट है ना, यहाँ पे आपको उसको मेंटेन करने के बारे में कहा जा रहा है कि एकदम से आप चीज़ों को बहुत, जिसको कहते हैं ना, फ्री हैंड मत दे दें और चीज़ों को कंट्रोल में रखें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद टावर का कार्ड है। ये महीना जो है जून का है। जून के महीने में कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो सकते हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड बातें सामने आ सकती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ सकती हैं जो कि कुछ नई मालूमात लेकर आएँ, और ये बड़ा एक सडन किस्म की सिचुएशन जो है वो अनएक्सपेक्टेड यहाँ पे डेवलप होती हुई नज़र आ रही है जून के महीने में। ये आपके पर्सपेक्टिव को बदल सकती है, ये आपकी थॉट सेट को बदल सकती है, जो कि इस पर्सन के हवाले से हो सकता है, इस रिलेशनशिप के हवाले से हो सकता है, जो भी कुछ आप सोच रहे थे। अच्छा, अब जब आपका माइंड सेट चेंज हो रहा है देन यू आर बिकमिंग मोर कॉन्शियस अबाउट योर ओन सेल्फ, योर ओन वेल बीइंग। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा पर्सन है जिसको अपने इर्द गिर्द, अपने इन्वायरमेंट, अपनी गुडविल और अपना एक जिसको सेल्फ लव होता है ना, कि आप अपने लिए आप कॉन्शियस होते हो, आप बग़ैर सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाना चाहते हो, और रिस्क भी अगर लेना है तो वेल कंसिडर्ड किस्म का रिस्क जो है वो नज़र आता है जो कि आप लेते हो। आपको अपने इर्द गिर्द के लोगों, उनकी मर्ज़ी, उनकी मंशा के बारे में भी बहुत परवाह होती है। आप बड़े फैमिली ओरिएंटेड होते हो। अगली फैमिली शुरू करने से पहले जो करंट
फैमिली होती है आपको उनकी भी बहुत परवाह होती है। तो इस किस्म की कुछ सूरत हाल टावर के बाद नज़र आ रही है, जहाँ पे आप जो है वो एकदम से सेल्फ कॉन्शियस जो है वो होते हुए नज़र आ रहे हो। ये भी हो सकता है कि आप अपने करियर के बारे में भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाओ। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, नाउ यू आर मोर ओपन टूवर्ड्स न्यू अपॉर्चुनिटीज़। अब ये न्यू अपॉर्चुनिटीज़ रिलेशनशिप में भी हो सकती हैं, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आपका माइंडसेट यहाँ पे आके बदले कि आई डोंट नीड टू रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ टू दिस पर्सन, और मुझे अपनी बाकी ऑप्शंस को भी देखना चाहिए। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पिछले 5-6 महीनों में इस पर्सन की वजह से काम के हवाले से आपका बहुत ज़्यादा कोई फोकस ना रहा हो, और अब आप जो है ये 2 महीने आपने जो कि जुलाई अगस्त के बनते हैं, आप जो है वो फुली फोकस नज़र आ रहे हैं अपने करियर को, अपने बिज़नेस को, जो भी आप काम करते हैं, ठीक है, अपनी अर्निंग को बेहतर बनाने के लिए आप ये 2 क्वींस जो हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हुई नज़र आ रही हैं। ये भी हो सकता है कि कुछ चीज़ों के बारे में आपको कन्फ्यूजन है, और वो कन्फ्यूजन जो है क्वीन की एनर्जी आपको ये बता रही है कि यू नीड टू होल्ड ऑन फॉर सम वाइल, और दूसरी चीज़ों पे फोकस करें। अब जो थीम कार्ड यहाँ पे 3rd नंबर पे है वो क्लियर द फॉग का है। दैट शोज़ के आपको रियलाइजेशन हो गई है कि चीज़ें वैसी शायद नहीं हैं जैसी नज़र आ रही हैं, या कुछ ना कुछ चीज़ों के अंदर ऐसी कॉम्प्लिकेशन या ऐसी कन्फ्यूजन है जो कि आपको आगे बढ़ने से अब रोक रही है। ये हो सकता है कि आप जो है वो वेट करना जो है यहाँ पे पसंद करें, और जब तक चीज़ें क्लियर ना हो आप इसी पोजीशन में रहें, अपने ऊपर फोकस रहें, उस पर्सन की तरफ ना जाएं, उस पर्सन से मज़ीद कम्युनिकेट ना करें, या लिमिटेड कम्युनिकेशन जो है वो आप रखें अपने और इस पर्सन के दरमियान में। सो यहाँ पे मेरे पास जो नेक्स्ट कार्ड जो यहाँ पे आ रहा है, जो कि हमारे पास सितंबर के महीने के लिए बनता है, उसको देख लेते हैं हम। वो कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स का, जो कि 2 ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ वॉन्ड्स की कॉन्टीन्यूटी में नज़र आ रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है वो कम्युनिकेशन का है। हो सकता है कि यहाँ पे आप दोनों जो है में से कोई एक जो है वो दूसरे पर्सन से मिलने आए। ये भी हो सकता है कि वो जो कम्युनिकेशन 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ हॉल्ट हुई हुई है वो अब बहाल होना शुरू हो, और कोई ना कोई बात जो है वो जो दरमियान में रह गई थी वो जो है वो आप दोनों के दरमियान में क्लियर कर रही हैं। लेकिन क्वीन की एनर्जी हमें यहाँ पे ये बता रही है कि यू आर मोर कॉन्फिडेंट अबाउट योर ओन सेल्फ, और आप वो जो डेस्परेशन है ना रिलेशनशिप के हवाले से अब वो आपको नहीं है, और आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि किस तरह से आगे आपने लेकर चलना है। साथ ही साथ यहाँ पे जो सिचुएशन है वो आपको ये भी डिमांड कर रही है कि आप अपना पर्सपेक्टिव जो है ना वो बदलें। दूसरे लोगों से इंफॉर्मेशन लेने के हवाले से, दूसरे के बारे में जो वो बात अपने बारे में ख़ुद बताते हैं वो क्या उसके और मीनिंग हो सकते हैं, इस तरह की कोई सूरत हाल जो है वो नज़र आ रही है। एक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अक्टूबर का महीना आप इस पर्सन का वेट करने में गुजारें, या आप थोड़ा सा इंतज़ार इस लिहाज से भी करें कि अगर प्रपोज़ल आता है तो तब आपको किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड जो है वो हमें बता रहा है कि आप दोबारा किसी न किसी एक्सपर्ट से ओपिनियन लेने के लिए जाएंगे, और ये नवंबर का महीना होगा। क्योंकि अब जब तक आपके माइंड जो है ना वो क्लियर नहीं होगा, क्लियर द फॉग का जो कार्ड है यहाँ पे थीम कार्ड, जब तक आपका माइंड क्लियर नहीं होगा आप कोई भी हेस्टी किस्म का फ़ैसला नहीं करना चाहते, और इसके लिए आप अगेन किसी न किसी एक्सपर्ट से आप रब्ता करेंगे। अब की बार जो एक्सपर्ट होगा वो हो सकता है कि कोई रिलेटिव हो, कोई ऐसा पर्सन हो जो कि इस पर्सन के हवाले से ओपिनियन दे सके कि व्हाट एग्जैक्टली दे आर एंड हाउ एग्जैक्टली दे वर्क, या ये कि वो खामोश हैं अगर तो वो क्यों खामोश हैं, या जहाँ पे वो रहते हैं तो वो किस किस्म का उनका एनवायरनमेंट है। सो इस किस्म की बहुत सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो आप लेने की कोशिश कर सकते हैं अनदर एक्सपर्ट से। ये भी हो सकता है कि कि आप किसी बड़े से, किसी एल्डरली पर्सन से ये सारा मामला डिस्कस करें, और या किसी
अगेन एस्ट्रोलॉजर वगैरह से ये सारा मामला डिस्कस करें, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो हिडन है शायद और वो आपको तक पहुंच नहीं पा रही। तो आप कंपैटिबिलिटी और इस तरह की दूसरी चीज़ों की हेल्प से अपने मामले को सॉर्ट आउट करने की कोशिश जो है वो कर सकते हैं, जो कि हेरोफेंट के कार्ड से नज़र आ रहा है। और उसके बाद फिर 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अगेन यू आर इन द सेम वे वेटिंग एंड थिंकिंग अबाउट द होल थिंग। यहाँ तक अब आपने कोई डिसीजन नहीं बना सके होंगे आप। ये दिसंबर का महीना है, दिसंबर 2025, और आप शायद वेट कर रहे हो इस पर्सन के हवाले से कि ये कोई बात करें। ये भी हो सकता है कि आप ये सोचने की कोशिश कर रहे हो कि आगे प्रोसीड कैसे करना है आपने और क्या फ़ैसला लेना है, लेकिन इनडिसाइसिवनेस जो है वो बहरहाल यहाँ पर नज़र आ रही है। तो ये थी रीडिंग जो कि सजिटेरियस लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। आई रियली होप कि ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल होगी। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।